सुदर्शन चक्र के बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा, जो अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता था तो ये चक्र उसकी जान लेकर ही वापस लौटता था। और हाँ, सुदर्शन चक्र की सनातन हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। जैसे वक्त, शौर्य और जिंदगी कभी रुकती नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई अंत नहीं कर सकता। ये परम सत्य का प्रतीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सुदर्शन चक्र आया कहाँ से है? इसके पीछे की कहानियां क्या है? इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे बड़ा सवाल, आखिर भगवान विष्णु के देह त्याग के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? और आपको जानकर हैरानी होगी कि भविष्य में एक बार फिर से सुदर्शन चक्र देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे? कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। इस बारे में तो हम सभी जानते हैं कि चक्र को भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले ये चक्र उन्हीं के पास था और हाँ, उस समय केवल सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते थे और चक्र सिर्फ उस मानव को ही प्राप्त होता था जिसे देवता लोग चुनते थे। पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे, जैसे कि शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सभी चक्रों की अलग अलग क्षमता होती थी और सभी के चक्रों के नाम भी होते थे। तो आइए अब जानते हैं ये सुदर्शन चक्र कहाँ से आया था और चक्रों का जन्मदाता कौन था। चांदी की शलकाओं से बना सुदर्शन चक्र धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में ये श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और भगवान विष्णु के पास से ही सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए यह सक्षम था, साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्रों में एक माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर बुरे लोगों के विनाश के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कहते हैं सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद शिव ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। वो उनके 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते। तो भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल पुष्प में से एक छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने उस फूल की पूर्ति के लिए अपनी एक आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजय शस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। इससे जुड़ी एक कहानी ये भी है कि इसका निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संजना का विवाह सूर्यदेव के साथ किया, परंतु संजना सूर्यदेव की रोशनी तथा गर्मी के कारण उनके समीप न जा सकी। ये बात जब विश्वकर्मा को पता चली तब उन्होंने सूर्य की चमक को थोड़ा कम कर दिया और सूर्य की बाकी बची ऊर्जा से त्रिशूल, पुष्पक विमान तथा सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। वहीं दूसरी तरफ ऋग्वेद में भी सुदर्शन चक्र का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक समय का चक्र है जो अपने अंदर समय को बांध कर रख सकता है। इसी शक्ति से भगवान कृष्ण ने समय को रोककर महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं है, ये एक भगवान विष्णु का विशेष गुण है जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास ही होता है, जिससे ये समय को रोककर शत्रु की शक्तियों को कमजोर और प्रहारहीन बना देते थे। सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था, लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। ये तो थी कुछ पुरानी कथाएं सुदर्शन चक्र के निर्माण के बारे में। आइए अब जानते हैं सुदर्शन चक्र की विशेषताओं के बारे में। सुदर्शन चक्र में अभेद लक्ष्य शक्तियां थी, जैसे किसी भी लक्ष्य को टारगेट देकर छोड़ दिया जाए तो वो उसे किसी हाल में खत्म कर ही देता था, चाहे वो चल या अचल अवस्था में ही क्यों ना हो। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान विष्णु ने शिव पर भी किया था। जब भोलेनाथ शक्ति स्वरूपनी सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की सहायता से माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वो धरती के 51 जगहों पर गिरे, जिन्हें आज माता के शक्तिपीठ से जाना जाता है। लक्ष्य को भेद कर वापस आने की विशेषता सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य पर चला दिया जाए तो वो स्वयं लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र की शक्ति से भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में भागते हुए शिशुपाल का वध किया था। सुदर्शन चक्र बड़ा या छोटा हो सकता था, इसी की शक्ति का प्रयोग कर भगवान विष्णु ने सूर्य को भी ढक दिया था। महाभारत युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया तब अर्जुन ने प्रण लिया कि वो संध्या से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो कौरव की पूरी सेना जयद्रथ बचाने में लग गई थी। संध्या होने वाली जयद्रथ अब भी छुपा हुआ था। तब भगवान कृष्ण ने सूर्य को सुदर्शन चक्र से ढक लिया और संध्या होते ही जयद्रथ सामने आ गया। और जब अर्जुन अग्नि समाधि लेने ही जा रहे थे तभी भगवान कृष्ण ने फिर से सुदर्शन चक्र हटा लिया। इस प्रकार सूर्य और जयद्रथ दोनों देखने लगे और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। काल यानी समय को रोकने की शक्ति भगवान कृष्ण ने
महाभारत युद्ध के दौरान ही युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो भी सुदर्शन चक्र के द्वारा समय यानी काल को रोककर। उस वक्त अर्जुन और भगवान कृष्ण के अलावा सभी के लिए समय रुक गया था। अब तक तो आप जान चुके होंगे कि सुदर्शन चक्र बना कैसे और इसकी विशेषता क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर श्री कृष्ण की हत्या के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ गया। इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार की सिवा न कोई धारण कर सकता और न ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब कल के अवतार धरती पर जन्म लेंगे तब वो सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी गर्भ से ग्रहण करेंगे। साथ ही ये भी माना जाता है कि कलयुग के अंत के समय तक जब बुराई अपने चरम पर होगी तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल के अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल के अवतार सुदर्शन चक्र का उपयोग करके बुराई का अंत करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सुदर्शन चक्र भविष्य में एक बार फिर वापस से देखने को मिलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।